कि थाट्स बिकम रियलिटी। ये थाट्स जो मैंने अभी बात की है, अभी थाट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ नए आ रहे हैं। और भाई मार्केटिंग जो आप तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, उसमें जो आपको एक बड़ी अहम चीज़ जो है, आपके पास अगर नए आइडियाज़ या नए थाट्स नहीं है, आप यू विल नॉट सक्सीड टुडे इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर। यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट विन, यू विल लूज, यू विल फेल। क्यों? और भाई अब हर देखते हो हर महीने मोबाइल जो है नया आ रहा है, लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, सैमसंग का आ रहा है, आईफोन का आ रहा है। क्यों? वो नए आइडियाज़ हैं, तो उसमें थोड़ी तब्दीलियां करके उसको बेचते हैं। ये एक स्किल भी है और नए लेटेस्ट आइडियाज़ भी हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दो तरह के जो आदमी हैं, वो एक तो लीडर्स हैं, तो या तो एवरेज आदमी है, एवरेज आदमी आम आदमी जो है, हाँ, और कॉमन पर्सन और लेमैन, एनी लेमैन, ठीक है। दो तरह, एक लीडर्स बन जाते हैं, एक सारी उम्र वैसे के वैसे रहते हैं। वो फ्लैट जो मैंने बताया था आपको कि फ्लैट करेक्टर्स क्या होते हैं, जो सारी उम्र एक ही डगर पर चलते रहते हैं, जो अपने आप के अंदर तब्दीली नहीं लेके आते। तो राउंड करेक्टर्स कौन से हैं? जो अपने अंदर तब्दीली ले आते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट या डाल लेते हैं, तब्दीली ले आते हैं हम अपने अंदर, ठीक है। तो दुनिया फिर क्या करती है? क्लैपिंग। वाह वाह, होते हम ही में से हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया होता है? मैग्नेटाइज्ड। अपने आप को एक मकनातीसी कुव्वत जो इंसान के अंदर छुपी है, बाहर से नहीं ली, अपने अंदर छुपी है, उन्होंने अपने आप को मैग्नेटाइज्ड कर लिया है। उन लोगों के थॉट्स जो हैं वो क्या बनते हैं? दे बिकम रियलिटी। उनके आइडियाज़, ख्यालात उनके बनते हैं भाई रियलिटी। हर एक बंदे का थॉट्स रियलिटी नहीं बनता, हकीकत का जो है ना वो रूप नहीं धारता हर बंदे का, ठीक है। लेक्चर तो मैं दे जाऊँ, ठीक है, अभी मैं, लेकिन मेरे अंदर क्या है छुपी हुई था, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं फेल हो गया इस दुनिया में, ठीक है। मुझे अपने अंदर की जो लाइट है, जो इनलाइटनमेंट मेरे अंदर है, उसको रोशन ख्याल करना है, ठीक है, फिर मैं मैग्नेटाइज रहूँगा। वेल्थ, ये चीज़ें ये मेरे लिए पैदा हुई हैं, ये कायनात, ये दुनिया मेरे लिए पैदा हुई है। इंसान, रिमेंबर कुरान का मौजू इंसान है, द बेसिक आइडिया, जो उसका सेंट्रल थीम है, जो आइडिया है वो है इंसान, ये याद रखना। और इंसान के लिए पैदा किए ये सारी असाशात जो हैं। और ये भी साथ कहा गया आयत में, कुरान पाक की आयत में, कि हमने कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये यूनिवर्सल लॉ है भाई, ये हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है। क्या है? हर चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक चल रही है। आप देखते हैं दिन रात आ रहे हैं, सूरज और चाँद अपने अपने मदार में, अपने अपने सर्कल में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो ग्रेविटी है ना, या ग्रेविटेशनल पुल, वो भाई आपने उन्होंने अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने अंदर। इसी तरह देखें कि इंसानों के अंदर भी इस तरह लोग हैं ना, ठीक है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। अब ये है मामला। दूसरा मैंने क्या करना था, हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? टू क्रिएशंस इन द वर्ल्ड, रिमेंबर थॉट्स। अभी पहला हमने किया कि थॉट्स बिकम रियलिटी। कैसे रियलिटी बनते हैं भाई? रिमेंबर दो क्रिएशंस हैं, ठीक है। एक जो है फर्स्ट क्रिएशन, सेकंड क्रिएशन। फर्स्ट क्रिएशन मेंटल क्रिएशन, अगर आपने नोट करना है तो ये नोट कर लें। एक जो फर्स्ट क्रिएशन है वो क्या है? मेंटल क्रिएशन। मेंटल में क्या करते हो आप? आइडिया एक सोचते हो, थॉट्स देते हो, ठीक है। मेंटल क्रिएशन या फर्स्ट क्रिएशन, हर एक चीज़ में दो क्रिएशंस होती हैं, ठीक है। मेंटल क्रिएशन या फर्स्ट क्रिएशन। दूसरी क्या है? फिजिकल क्रिएशन, फिजिकल या रियल क्रिएशन या सेकंड क्रिएशन। दो क्रिएशन जो काम कर रही हैं दुनिया में। आप पहले सोचते हो, उस पर वर्क जी, सेकंड फिजिकल, फिजिकल या रियल या सेकंड क्रिएशन किसी भी चीज़ की। आप अपने यहाँ बैठे हैं, किसी भी चीज़ पे जब आप गौर करेंगे, ये टेबल भी है, कोई कुर्सी है, ठीक है। पहला क्या है? आइडिया। दूसरी क्या है? रियलिटी। जैसे आपने पढ़ा है थॉट्स बिकम रियलिटी या आइडियाज़ बिकम रियलिटी, ठीक है। तो मैंने इसका कानून आपको क्या बताया? जब आप चाहते हैं कि मेरे आइडियाज़, ओ भाई मेरे आइडियाज़ या मेरे थॉट्स रियलिटी बने, मैंने आपको क्या कानून दिया है, क्या लॉ बनाया इसका? फोकस। लोग कहते हैं प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, मैंने 3 F किया है, फोकस फोकस फोकस। इसके बगैर
लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा भाई, याद रखना, ठीक है। फोकस, वो आपके अंदर जो है वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन पैदा हो जाती है, किसी नुक्ते पर फोकस करना, गौर करना, ठीक है। अब ये दो जो हैं टू क्रिएशन हैं जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप आइडिया देते हो, सोचते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या है, रियलिटी बनती है। आज की दुनिया में 3 क्रिएशंस बन गई हैं, वो कौन सी है? नंबर 1 फर्स्ट क्रिएशन मेंटल आइडिया, सेकंड क्रिएशन फिजिकल जो रियलिटी बन, लेकिन एक उससे तीसरी जो दूसरी क्रिएशन, जैसे पहले एक से दरमियान एक और भी है, अभी कंप्यूटर आ गया। जब आप कोई चीज़ सोचते हो उससे पहले उसका पैटर्न तैयार करते हो, कंप्यूटर में या लैपटॉप में हैं, क्या करते हो, उसका पैटर्न तैयार करते हो। और जो इसलिए वो जो आर्किटेक्ट जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, और सिविल इंजीनियर्स जो हैं, या आर्किटेक्ट या ऑटो कैड के जो हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंप्यूटर पे तैयार करते हैं। कितनी क्रिएशंस हो गई? 3 हो गई ना, पहले 2 ही चलती थी, अब क्या है, फिर हम अपने ग्राउंड को टच करते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई टेबल बनाना है या नई चीज़ जो बनानी है, ठीक है, वो है रियलिटी। पहले आप सोचते हो, अब आप जब उस पर आप फोकस करना शुरू हो जाते हो तो फिर क्या होता है भाई, यू हैव 2 काइंड्स ऑफ माइंड्स। वो कौन कौन से माइंड है आपके पास? एक पावर अंदर छुपी है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अभी मैं इन पे 2 पर फोकस करूंगा क्योंकि इस तरह मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली, ओके, इसको आप पूरी तरह आप समझें एंटायरली। तो 2 आपके अंदर दिमाग हैं, दिमाग एक ही भाई, माइंड एक ही है, उसके जो फंक्शंस हैं या उसके जो लेवल्स हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं वो 4, लेकिन मैं अभी आपको 2 बताऊंगा। अभी वो क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा क्या है? वैसे मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, एक है अनकॉन्शियस माइंड। नंबर 4 पे है सुपर कॉन्शियस माइंड, वो बहुत कम लोगों में होता है। एनीवे, लेट अस फोकस ऑन द 2 ओनली। वो क्या है? कॉन्शियस माइंड आपका है। कॉन्शियस माइंड क्या है? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, माई 5 सेंसेस हैं, माई बॉडी है, माई रियल वर्ल्ड में मैं जो आपसे इंटरेक्शन हो रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है भाई, दिमाग, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं? और भाई समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा ज़रा हल्का सा आप सब के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा लेक्चर टफ होगा, लेकिन आप कोशिश करें कुछ समझने की कि 2 किस्म के दिमाग हैं हमारे अंदर। दिमाग एक ही है लेकिन उसके फंक्शंस हैं भाई, उसके लेवल्स हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, उसको क्या हम कहते हैं कि ये डायरेक्टर है, ये वॉचमैन है। एक सब कॉन्शियस माइंड जो है वो अंदर है, इनर है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है, ठीक है। अच्छा, जो कॉन्शियस माइंड है, मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ बाहर की दुनिया से, अपने 5 सेंसेस जो मेरे अंदर मौजूद हैं। 5 सेंस कौन से हैं? ख्वासे हमसा जिनको हम कहते हैं, क्या है भाई? बोलो भाई। छूना, देखना, चखना, सूंघना, और 5 तो पूरे कर दो यार, पूरे हो गए। ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। इससे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ और अपनी इंफॉर्मेशन को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ? सब कॉन्शियस माइंड। सब मैंने सेकेंड या सब्जेक्टिव। जो कॉन्शियस माइंड है उसको मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव माइंड। दूसरा क्या है? सब्जेक्टिव, जो मतहत है भाई। और भाई वो बॉस है तो वो एम्प्लॉई है। जो आप थॉट्स, जो आप आइडियाज़, कॉन्शियस माइंड उसको देगा, सब कॉन्शियस को, उस पर वो वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। क्या करना हो जाएगा? एक्सक्यूज मी, आर यू विद मी और विदाउट मी? ठीक है, माशाल्लाह। अब मैं उसको थॉट्स कौन से दूंगा? नेगेटिव थॉट्स दूंगा या पॉजिटिव थॉट्स दूंगा? और भाई मुस्बत या मनफी, जैसे है हालत में उसको दूंगा, उन पर वर्किंग करना शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। मेरा सब कॉन्शियस माइंड जो वो आपके साथ साथ हर वक्त वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा उस वक्त एक्टिव होता है जब कॉन्शियस माइंड इज़ फॉलिंग अस्लीप। जब इनएक्टिव हो जाता है ना, कब होता है कॉन्शियस माइंड? जब आप सोते हो। भाई वो जो है आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो सोता नहीं है, इट इज़ ऑलवेज ऑन वर्किंग, ऑलवेज ऑन द मूव, ऑलवेज ऑन वर्किंग। ये काम करता रहता है, जागता रहता है। जो आप थॉट्स या आइडिया देखो, फिर क्या होता है? लिसन प्लीज। फिर क्या होता है?
कि आपका इंटरैक्शन जो है वो यूनिवर्सल फोर्सेस या यूनिवर्सल पावर्स जो हैं उनके साथ इंटरैक्ट होना शुरू हो जाए, इंटरलिंक होना शुरू हो जाता है। कौन कौन इंटरलिंक शुरू होता है? सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो जाग रहा है, वर्किंग कर रहा है, फिर उसका इंटरैक्शन किसके साथ? यूनिवर्सल जो कुव्वतें हैं कायनात के अंदर, उनके साथ उसका इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। और वो किस तरह? लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस, बिलीफ और नंबर 3 है फेथ। याद रखना बिलीफ और फेथ में डिफरेंस है, लेकिन अभी कोशिश करें जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। लेट अस फोकस ऑन दिस टू। एक कॉन्फिडेंस और एक बिलीफ है, ठीक है। जब आपके अंदर एक बिलीफ पैदा होता है, कॉन्शियस माइंड जो उसको ऑर्डर देता है, और आपके अंदर एक यकीन है, फिर ये अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा दुनिया को। और फिर इसका जो लिंक है यूनिवर्सल फोर्सेस जो है कायनात के अंदर, जो कुव्वतें हैं छुपी हुई, जो हर बंदे को नज़र नहीं आती, उनके साथ उसका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। जब इंटरलिंक शुरू हो जाता है उनके साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड का, फिर जो आपके थॉट्स हैं, फिर आप